तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक का नाम है वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक। तो ये वैलिड और इनवैलिड पुल बैक किस काम के लिए होता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये तीन चीजों के काम के लिए होता है। पहला चीज होता है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको आईडीएम की जरूरत होती है, और आईडीएम तभी बनता है जब एक वैलिड पुल बैक बनता है। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आईडीएम के ऊपर एक पूरा कोर्स चालू करूंगा, उसके एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो ये वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक उसी का एक पहलू है, तो ये पहला वीडियो है। दूसरा चीज आपके आ जाते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, या आप उसे इम्बैलेंस बोल ले, या आप उसे इम्बैलेंस प्राइस एक्शन बोल ले। और तीसरा चीज हो जाता है पीओआई। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हम लोग वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को कैसे चार्ट पे मार्क करेंगे, तो उससे पहले हम लोग एक आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया हूं। इससे आपको हेल्प हो जाएगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक मार्क कैसे करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल और रियल कैंडल किसको बोलते हैं और इनसाइड बार कैंडल किसको बोलते हैं। तो एक्चुअल कैंडल का मतलब क्या है कि एक रियल कैंडल है, जेन्युइन कैंडल है। जो भी एक्चुअल कैंडल होता है वो मार्केट का प्रीवियस कैंडल का लो या हाई, कोई भी एक ऊपर का पार्ट स्वीप करे या ब्रेक करे। तो इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में, फर्स्ट वाले रेड कैंडल में आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल ने इसका लो को टेकन किया है। तो ये एक एक्चुअल कैंडल हो गया। ये रेड कैंडल जो सेकंड वाले है, ये एक एक्चुअल कैंडल हो गया। फिर आप थर्ड कैंडल में देख रहे हैं कि अब एक्चुअल कैंडल ये बन चुका है, ये रेड कैंडल एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसने एक एक्चुअल कैंडल का लो को टेकन किया, तो वो एक एक्चुअल कैंडल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्चुअल कैंडल के लो और हाई को मार्क करेंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को और लो को दोनों को टेकन किया। इस वाले लो को और इस वाले हाई को दोनों को टेकन किया। तो ये भी एक तरीके का एक्चुअल कैंडल है। मतलब ये है कि एक्चुअल और रियल कैंडल उसी को बोलते हैं जो आपके प्रीवियस कैंडल का लो या हाई स्वीप या ब्रेक करे। वो कोई कोई जरूरी नहीं कि वो स्वीप करे, या कोई जरूरी नहीं कि वो ब्रेक करे, कुछ भी करे, मगर वो एक स्वीप या ब्रेक होना चाहिए, तभी वो एक एक्चुअल कैंडल कहलाएगा। तो चलते हैं हम लोग फिर इनसाइड बार कैंडल की तरफ। अब इसमें हमने आपको बताया है एक्चुअल कैंडल में मार्केट किसी भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो या हाई स्वीप करे या ब्रेक करे। बट यहाँ आप देखिए, ये एक एक्चुअल कैंडल है, ये एक एक्चुअल कैंडल है। हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। बट आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकंड रेड कैंडल है, ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही फंसा रह गया। ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ। ना तो इसने ये इसका हाई को टेकन किया, और ना ही इसने इसका लो को टेकन किया। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी मार्केट आपके हाई या लो को टेकन नहीं करे, वो होता है एक इनसाइड बार कैंडल, उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। तो जैसे ही इसने हाई या लो को स्वीप नहीं किया, ये एक इनसाइड बार कैंडल हो गई। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट क्या करता है फिर, अब क्या, इस वाले कैंडल का हम लोग हाई लो मार्क करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग इस वाले कैंडल का हाई लो मार्क कर सकते हैं? बेसिकली आप नहीं मार्क कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कैंडल एक्चुअल अभी तक बना ही नहीं है। एक्चुअल कैंडल यही है अपना ग्रीन वाला। क्योंकि इस रेड ने इसका या तो लो या तो हाई, या तो हाई या तो लो, उसका कोई टेकन नहीं किया। तो ये भी एक इनसाइड बार कैंडल हो गया, ये भी एक इनसाइड बार कैंडल हो गया। अब जब मार्केट कोई प्रीवियस कैंडल यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल के पास से इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये फिर एक एक्चुअल कैंडल बन जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो फिर ये एक एक्चुअल कैंडल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि
इसने इस कैंडल के हाई को टेकन किया है। इस हाई को टेकन करने के बाद अब ये कैंडल का अब ये कैंडल एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्चुअल कैंडल और इनसाइड वार कैंडल में डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझिएगा तो फिर आप वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को समझने में बहुत भूल कीजिएगा, बहुत सारी गलतियां होगी। तो चलिए हम लोग अब वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के ऊपर बात करते हैं कि कैसे वो हम लोग मार्किंग कर सकते हैं उसको चार्ट पे। ये हमने कैंडल को कुछ डायग्राम से बना कर रखा है, तो चार्ट में ये कैसे मार्क कर सकते हैं उसको हम लोग बाद में टॉपिक में बात करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। दो डायग्राम मैंने बनाया है, दोनों को हम लोग समझेंगे, एक अप ट्रेंड के लिए और एक डाउन ट्रेंड के लिए। तो पहले वाले डायग्राम को समझते हैं। पहले वाले डायग्राम में क्या है कि ये एक एक्चुअल कैंडल है। ये एक फर्स्ट कैंडल जो है ये एक एक्चुअल कैंडल है। तो इस एक्चुअल कैंडल का हम लोग हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हाई, ये हो गया उसका लो। ठीक है। अब ये मार्केट का देखिए सेकंड कैंडल क्या कर रहा है, इस इस कैंडल के हाई को टेकन कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये एक एक्चुअल कैंडल हो गया। जैसे ही ये एक्चुअल कैंडल हो गया, हम लोग इसको यहाँ से शिफ्ट करके इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। तो जैसे हम लोग इसको मार्क कर लेंगे तो फिर आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल ने इसका हाई को टेकन कर लिया। तो अब ये कैंडल एक्चुअल कैंडल बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के थर्ड कैंडल के हाई और लो पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो फोर्थ कैंडल रेड कैंडल है, उसने क्या किया है कि एक ग्रीन कैंडल के हाई और लो के बीच में फंसा रही है। जो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर भी बताया इनसाइड बायर कैंडल के बारे में, वही चीज यहाँ पे हुआ है फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो में, कि वो ग्रीन कैंडल का ना तो हाई को टेकन किया और ना ही लो को टेकन किया। तो ये जो फोर्थ कैंडल है वो एक क्या हो गया, इनसाइड बार कैंडल हो गया। तो अभी क्या हम इसको फिर से वही टॉपिक हम बोल रहे हैं, फिर से वही टॉपिक वाली बात हो जाएगी। तो क्या ये इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये मार्क नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये एक्चुअल कैंडल बनेगा नहीं, या तो हाई को टेकन करके और या तो लो को टेकन करके, जब तक ये एक्चुअल कैंडल नहीं बनेगा तब तक हम लोग इसको मार्क नहीं कर सकते, इसको हम एक्चुअल कैंडल नहीं बोल सकते। ये बेसिकली एक इनसाइड बार कैंडल है। ये एक बेसिकली इनसाइड बार कैंडल है। फिलहाल ये इनसाइड बार कैंडल है। तो क्या हम लोग फिर अब मार्केट क्या करता है कि इस कैंडल के फोर्थ कैंडल के हाई और लो को हाई को टेकन कर लेता है। टेकन कर लेने के बाद क्या होता है, लोग बोलेंगे क्या ये कैंडल एक्चुअल कैंडल है? तो ये मार्किंग जो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया पहले ही कि ये जो कैंडल, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक एक्चुअल कैंडल बनानी है। क्योंकि एक्चुअल कैंडल तभी बनता है जब मार्केट अपने हाई या लो को स्वीप करे। तो ये इनसाइड बार कैंडल है, और इसी इनसाइड बार कैंडल को इसने स्वीप किया, जो कि ये खुद इनसाइड बार कैंडल है, उसी कैंडल को इसने स्वीप किया। तो ये एक पुल बैक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये एक एक्चुअल कैंडल नहीं बन सकता। तो यही इसीलिए मार्केट का अभी मार्केट का मार्किंग अभी बिल्कुल यही पे, यही आपका एक एक्चुअल कैंडल है। वैसे ही प्रीवियस कैंडल ने क्या किया, इस सिक्स छठे कैंडल ने क्या किया, इसका इस कैंडल के हाई को टेकन कर लिया। जैसे ही ये टेकन कर लिया तो हमारे पास क्या पता चला कि ये एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से करता, मार्केट कुछ इस प्रकार से करता कि ये जो कैंडल है ग्रीन का, ये लो को टेकन कर लेता है इसको, तो क्या ये एक एक्चुअल कैंडल बनता? जी ये बिल्कुल एक एक्चुअल कैंडल बनता, क्योंकि मार्केट का इसने लो को टेकन किया। इस लो को आप लोग देखिए ध्यान से, इसके वीक ने आकर इसको टेकन किया, तो ये एक्चुअल कैंडल बन चुका है। और हम लोग इसको मार्किंग ऐसे करेंगे, ये क्या हुआ, हाई 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 हाई, ये सिंगल मूव हो चुका, यहाँ पर से उसका लो को टेकन किया, देन यहाँ पर से एक ऊपर की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मार्किंग होता है। ये होता है एक वैलिड पुल बैक। इसके ऊपर हम लोग और ऊपर से वीडियो बनाएंगे,
पहले मैं इन कैंडलों को समझा दूं आपको, और उम्मीद करता हूँ समझ में आए। तो चलिए हम लोग फिर दूसरे कैंडल की बात करते हैं कि अब मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से बनाया, अब डाउन ट्रेंड में भी कुछ मार्केट इस तरीके से बनाता है। तो मैंने कहा सिंपल सा लॉजिक सेम है, कुछ उसमें अंतर नहीं है। मार्केट आपके रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल के हाई और लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया हम लोगों ने। तो आप देख पा रहे कि ये रेड कैंडल का, इस रेड कैंडल ने लो को टेकन कर लिया, या स्वीप करे या ब्रेक करे, ये आपको ध्यान रखना है, या स्वीप करे या ब्रेक करे। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, तो ये एक रेड कैंडल, जो कि एक रेड कैंडल दिख रहा है, वो एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। अब ये एक्चुअल कैंडल बन गया, तो हम लोग इसका लो और हाई को मार्क कर लेंगे। इसके लो और हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे। अब हमने मार्क कर लिया। अब मार्क कर लिया, तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रेड कैंडल के बाद जब तीसरा कैंडल ग्रीन कैंडल मिला, उसने क्या किया कि इस रेड कैंडल के हाई को टेकन कर लिया, विच से टेकन कर लिया। तो क्या ये एक एक्चुअल कैंडल बना? जी बिल्कुल, ये एक एक्चुअल कैंडल बना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट किसी भी कैंडल का सिर्फ इनसाइड बार कैंडल छोड़ के एक्चुअल कैंडल का हाई या लो टेकन करता है, वो एक एक्चुअल कैंडल बनता है। ठीक है। तो अब इसने ग्रीन का रेड का हाई टेकन कर लिया, तो ये एक एक्चुअल कैंडल बन गया। तो अब हमारा मार्केट डायरेक्ट ये थर्ड कैंडल पे चलाएगा। अब ये एक्चुअल कैंडल का हम लोग देखेंगे कि हाई या लो टेकन हुआ है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ हाई तो नहीं टेकन किया, लेकिन इस रेड ने नीचे की तरफ आके इसको टेकन कर लिया। तो जैसे इसके लो को टेकन किया, तो ये एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि उसने, हम लोगों ने बात किया कि एक्चुअल कैंडल का व्यू क्या होता है, एक्चुअल कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। एक्चुअल कैंडल का साइकोलॉजी यही है कि जब भी मार्केट आपके प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को टेकन करे, मैं बार बार इस चीज को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनसाइड बार कैंडल को ही एक्चुअल कैंडल मान मान कर लेते हैं। और वहां पे गलती क्या होता है कि गलती ये होता है कि ये जो कैंडल हुआ है, आपको बताऊं, तो ये कैंडल हुआ है, ये जो कैंडल हुआ है, तो लोग गलती क्या करते हैं, वो इसको कुछ इस प्रकार से मार कर लेंगे। बट ये आप गलत मार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वैलिड पुल बैक बन ही नहीं रहा है। तो मार्केट क्या है, कुछ इस प्रकार से चल रहा है, एक सिंगल मूव में। जब तक मार्केट आपका प्रीवियस कैंडल का लो टेकन नहीं कर लेता, तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक नहीं बनता है। ये सिर्फ एक सिंगल मूव है, जिसको हम लोग एक सिंगल मूव मार करेंगे। एक सिंगल मूव जो कि एक सिंगल मूव में चल रहा है, इसको हम लोग सिंगल मूव बोलते हैं। सिंगल मूव और वैलिड पुल बैक के ऊपर हम लोग और आगे से वीडियो बनाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे कि मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल को एक एक्चुअल कैंडल बना दिया। अब इस एक्चुअल कैंडल का हम लोग हाई और लो मार्क कर लिए। जैसे हम लोगों ने हाई लो मार्क कर लिया, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इसका लो को टेकन कर लिया। तो अब ये ग्रीन कैंडल, अब ये रेड कैंडल एक्चुअल कैंडल बन चुका है। तो अब हम लोग बेसिकली फिर इसके ऊपर एक लाइन मार्क कर लेंगे, इसके हाई और लो पे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमने हाई और लो दोनों मार्क किया। तो मार्केट का क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने, फिफ्थ वाले रेड कैंडल ने इसका लो को टेकन कर लिया। तो अब ये एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। बेसिकली इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट आपके हाई या लो को स्वीप करे, वहां एक एक्चुअल कैंडल और वैलिड पुलबैक बनता है। मगर मार्केट आपके हाई और लो को नहीं टेकन करे और कुछ इस प्रकार से एक कैंडल के बीच में रह जाए, एक डब्बा के अंदर रह जाए, उसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। इस वाले को हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। तो इसका मार्किंग कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसको हम लिए थे, तो इसको क्या हम लोग सिंगल मूव मार किए थे, लेकिन जब यहाँ इसने इसको लो को टेकन किया, तो हम लोगों ने ये वैलिड पुलबैक को मार किया था। ठीक है।
बट फिलहाल अगर मार्केट ये ऐसा है तो ये एक सिंगल मूव है, ये एक सिंगल मूव, ये फिर ये जो मार्किंग मैंने किया ये फिर गलत है। तो अब यहाँ पे मार्किंग कैसे होगा? तो मार्किंग यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल के लो को टेकन किया, तो लो में गया। अब यहाँ पे लो टेकन करने के बाद इस रेड कैंडल का ग्रीन का हाई यहाँ तक गया। अब ये ग्रीन के हाई ने क्या किया, इस रेड कैंडल के लो को फिर से टेकन किया, फिर से यहाँ पे लो को टेकन करके फाइनली यहाँ पे फिनिश और क्लोज हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल के देखते हैं, तो क्या ये एक वैलिड पुल बैक, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर का लाइन चार्ट में ये एक वैलिड पुल बैक बन गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं, किस तरीके से मार्क करेंगे चार्ट पे वो हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पर से मार्क करना चालू करें। तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जगह को, इस वाले जगह को अच्छे से समझते हैं, इस वाले जगह को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे पुल बैक कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं, ये ग्रीन कैंडल, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से ग्रीन कैंडल का हाई को मार्क कर लिए और लो को मार्क कर लिए। तो लो को हमने मार्क किया, तो आप देखिए कि इस ब्लैक कैंडल ने, एक्चुअली ये एक रेड कैंडल है, मैंने इसका डिफॉल्ट सेटिंग से कलर चेंज कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, ये एक रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल ने क्या किया, इसके लो को टेकन कर लिया, तो लो को जैसे टेकन किया, अब ये एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेड कैंडल का हाई लो को मार्क कर लेंगे। क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल कैंडल है, अगर ये इनसाइड बार कैंडल होता तो मार्क करते नहीं, एकदम नहीं मार्क करते, फिर ये अपना ही यही एक्चुअल कैंडल होती। अब फिर हम सेकंड वाले में देख रहे हैं कि थर्ड वाले कैंडल ने, जो कि एक रेड कैंडल है, जो कि ब्लैक कैंडल है फिलहाल, तो उसने क्या किया, उसने इस कैंडल के लो को टेकन कर लिया, हाई को टेकन नहीं किया, लो को टेकन किया। तो क्या एक वैलिड पुलबैक है जी, एक वैलिड पुलबैक बन जाएगा। फिर हम लोग, अब ये एक्चुअल कैंडल बन गया थर्ड कैंडल, तो अब हम इसको मार कर लेंगे, लाइन बाय लाइन चले हैं, एक एक कैंडल को देखिएगा, एक एक कैंडल को समझिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को देखिए और बैक टेस्ट कीजिए, तब चीजें और क्लियरिटी आपको आएगी। ठीक है, अब हमने थर्ड कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि थर्ड कैंडल के, ये ब्लैक कैंडल के, इस फोर्थ कैंडल ने इसका लो को टेकन कर लिया, तो अब एक्चुअल कैंडल कौन हो गया, ये एक एक्चुअल कैंडल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे, एक एक कैंडल को मार्क करते हुए हम लोग चलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट इस ब्लैक कैंडल के हाई और लो को हम लोग मार्क कर चुके हैं, बट मार्केट ने क्या किया, इस हाई कैंडल, इस ब्लैक कैंडल के हाई को टेकन करके एक एक्चुअल कैंडल ग्रीन वाले को बना दिया। अब जैसे इस ग्रीन वाले को बनाया, तो हम लोग यहाँ पे उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब जैसे हम लोगों ने हाई और लो मार्क कर लिया, तो अब इस कैंडल का हाई और लो को हम लोग देखेंगे, क्या मार्केट इसके हाई और लो को टेकन किया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस ब्लैक कैंडल ने इसके हाई को टेकन किया, स्वीप किया, टेकन तो नहीं किया, स्वीप किया, मैंने आपको बताया कि टेकन करे चाहे स्वीप करे, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग फिर अब इस ब्लैक कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लेंगे। मैंने हाई और लो को मार्क कर लिया, अब जैसे ही हाई और लो को मार्क किया, तो फिर हम लोग प्रीवियस कैंडल को देखेंगे, प्रीवियस कैंडल क्या कर रहा है, प्रीवियस कैंडल क्या कर रहा है कि ये ब्लैक कैंडल के हाई को टेकन कर लिया, तो ये फिर एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। अब ये ग्रीन कैंडल एक एक्चुअल कैंडल बन जाएगा, और ये हम लोग हाई और लो को इस पे मार्क कर लेंगे। अब जैसे हम लोगों ने हाई और लो को मार्क किया, तो देख रहे हैं कि फिर उसके प्रीवियस कैंडल ने फिर उसके हाई को टेकन कर लिया,
और एक एक्चुअल कैंडल फिर से बना दिया, एक्चुअल कैंडल बना दिया। अब मार्केट ने इसके हाई और लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए अब यहाँ पे आपका इनसाइड बार कैंडल आया। क्या हुआ देखिए, ये ग्रीन कैंडल हम लोग यहाँ पर से क्या करते आ रहे थे, हम लोग यहाँ पर से करते ये आ रहे थे कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को टेकन करते हुए आ रहा था, टेकन करते हुए आ रहा है। बट इस कैंडल में आप ग्रीन कैंडल वाले को देखिए और इस ग्रीन कैंडल वाले को देखिए, इसने अपने ना तो लो को टेकन किया और ना ही हाई को टेकन किया। तो इसी को बेसिकली हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। तो जैसे ही ये इनसाइड बार कैंडल किया, ये कैंडल का हाई और लो जो कि ये कैंडल का है ये शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल कैंडल अभी तक प्रॉपर बना नहीं है। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक हम लोग अपना हाई और लो भी शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस कैंडल, ये एक तो इनसाइड बार कैंडल हो गया, तो अब ये ग्रीन कैंडल को हम लोग देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसके लो को भी टेकन किया और एक हाई को भी टेकन किया। तो ये कैंडल अब एक एक्चुअल कैंडल बन चुका है। तो अब हम लोग इसको मार्क कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर से लो, 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 ब्लैक कैंडल का लो, 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 टेकन मूव। देन यहाँ पर से ऊपर सिंगल मूव, सिंगल मूव, सिंगल मूव। फिर मार्केट ने इसके लो को टेकन किया। तो मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक कुछ इस प्रकार से बनाया। तो इस प्रकार का कुछ पुल बैक यहाँ पे बना। तो वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग इस वीडियो को बार बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके, जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप वैलिड और इनवैलिड पुल बैक में डिफरेंस नहीं समझेंगे, आप लोग स्ट्रक्चर नहीं मार्क कर पाएंगे। और जब आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, फाउंडेशन आपका सही नहीं होगा, तो आप उससे रिजल्ट अच्छा नहीं उम्मीद कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।